आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यह एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है जिसमें जो हमारा असर्शन स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि फॉर अ गिवन मीडियम पोलराइजिंग एंगल इज़ 60 डिग्री। किसी भी एक मीडियम के लिए हमारा पोलराइजिंग एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो होगी वो 35 डिग्री होगी। तो चलिए चेक करते हैं असर्शन स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि म्यू इज इक्वल टू होता है 10 ऑफ IP। ये हम जानते हैं, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई, म्यू की वैल्यू हो गई tan ऑफ, हमें दे रखा है पोलराइजिंग एंगल 60 डिग्री, सो tan ऑफ 60 डिग्री। तो म्यू की वैल्यू हो गई मेरी √3, सो म्यू इज इक्वल टू √3 हो गई। अब देखिए क्रिटिकल एंगल की बात की जा रही है, तो क्रिटिकल एंगल का म्यू के साथ क्या रिलेशन होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है 1/sin ऑफ क्रिटिकल एंगल। मैं c लिख लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए म्यू की वैल्यू √3 डालते हैं, तो √3 इज इक्वल टू 1/sin c। तो यहाँ से sin c की वैल्यू क्या हो गई, sin c की वैल्यू हो गई 1/√3। तो अब हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो c इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स ऑफ 1/√3, साइन इनवर्स 1/√3। तो ये मेरी क्रिटिकल एंगल आ गई। तो 1/√3 जब आप देखेंगे तो c इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1/√3 की वैल्यू होगी अप्रॉक्सीमेटली 0.577। तो ये 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये c की जो वैल्यू होगी, एंगल c की वैल्यू, ये अप्रॉक्सीमेटली 35 डिग्री हो जाएगी। क्योंकि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो 0.5 होता है, तो 0.57 है ये, तो अप्रॉक्सीमेटली 35 डिग्री तो होगी ही। तो क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम इज 35 डिग्री, तो असर्शन स्टेटमेंट वो तो करेक्ट है। अब रीज़न स्टेटमेंट देखते हैं। रीज़न स्टेटमेंट कह रहा है म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ IP। जी हाँ, ये तो होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है tan ऑफ पोलराइजिंग एंगल। तो IP जो होता है वो पोलराइजिंग एंगल होता है, तो रीज़न भी करेक्ट है। लेकिन ये जो रीज़न है ना, ये एक बस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से हम इस पूरे असर्शन को प्रूफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि असर्शन प्रूफ करते वक्त मैंने क्रिटिकल एंगल का ये वाला फार्मूला भी यूज़ किया। इसी फार्मूले से मुझे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आई। तो both assertion and reason are correct, but reason is not the correct explanation of assertion। तो ये वाला जो ऑप्शन होता है ये ऑप्शन बी होता है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।